हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जब हम किसी की भी मदद करते हैं और फिर हम उस गिल्ट में रहते हैं क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, हम्बल होते हैं, दयावान होते हैं, मददगार होते हैं, हमारे पास भगवान की दया से थोड़ा बहुत कुछ होता है जिस तभी तो हम मदद कर रहे हैं, है ना। और उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। और जब हम मदद करते हैं और हमारे आगे कोई सिचुएशन आती है और हम मदद करना चाहते भी हैं और इंसान मदद मांग भी लेता है, सिचुएशन, समय, पैसे की कमी, इंसानों की कमी, किसी भी चीज़ की कमी में ही कोई मदद मांगता है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि भाई किसी के पास कोई कमी थी तभी आपसे मदद मांगी गई है। ठीक है, अब आपने मदद कर दी और आप उस चीज़ का क्रेडिट चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट हर इंसान चाहता है। क्रेडिट नहीं चाहते आप, एप्रिसिएशन तो चाहते हो, क्योंकि एप्रिसिएशन भी हर इंसान चाहता है। मान लो कोई थोड़ा सा वैसा है हम्बल और वो कि भाई हमें तो क्रेडिट भी नहीं चाहिए, हमें चलो थोड़ा सा आदमी को ये तो हो कि इस आदमी ने, ये आदमी अच्छा है, इस आदमी ने हमारी मदद की थी उस टाइम पे। तो ये ध्यान रखो कि दुनियादारी में ऐसी कोई वो नहीं होती। अगर तुम ये भी दोनों क्रेडिट एप्रिसिएशन कुछ भी छोटा मोटा भी सोचोगे ना, तो दुखी रहोगे। दुखी इस वजह से रहोगे क्योंकि जो दुनिया है ना वो ऐसी है कि काम निकालने के बाद कोई नहीं पूछता, कोई छोटा चिट्ठी चिट्ठी भी नहीं पूछती कि मेरा काम किया था। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जब आप पहली बात तो आपके अंदर कुछ था जिसको आपने दिया, चाहे आपने दया ही दिखा दी, ठीक है, कुछ रिश्ता था जिसके कारणवश आपने कुछ हेल्प की, ठीक है, और भगवान की दया रही कि आपके पास वो था जिसकी आपने हेल्प की। ये सारी चीज़, ये ग्रेटिट्यूड, ये अच्छा एटीट्यूड, अप्रोच जो आपकी लाइफ के प्रति रहेगी ना, कि आपके पास था तो आपने दे दिया। ठीक है, ये पहली बात रखनी है। दूसरी बात, जब आप किसी की भी हेल्प करना चाहो या आपके आगे सिचुएशन आए तो आपको जो सोचना है वो पहले या उस सिचुएशन के निकलने के बाद नहीं सोचना। ठीक है, आप उसके ड्रॉबैक से बच जाओगे। अदरवाइज अगर आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी, मतलब टाइम ज़्यादा लगा दिया उस हेल्प में, आप अपनी एनर्जी दे दी, अपना टाइम दे दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया किसी की हेल्प करने के चक्कर में, यकीन मानो कोई किसी को जरूरत नहीं है इस चीज़ की कि आपने कुछ किया। ठीक है, और अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? अब हमने टाइम भी दे दिया, एनर्जी भी दे दी, हर कुछ दे दिया। कोई कोई तो इतने सारे पैसे भी दे देते हैं, और कई कई आदमी तो उस चीज़ का क्रेडिट छोड़ो, पैसे तो छोड़ो, क्रेडिट छोड़ो, एप्रिसिएशन छोड़ो, हर चीज़ भूल जाते हैं। और मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ये एक नॉर्मल बात है। जो इमोशनल लोग होते हैं या जो थोड़े से, एक सेकेंड, जो जो भी इमोशनल या जो ज़्यादा दयावान, करुणा भाव जिनमें अंदर ज़्यादा होता है, और कि भाई मेरे को हेल्प करनी है, भगवान ने ये वो रिश्तों के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं जो, और वो ना मतलब दुखी बहुत पाते हैं बाद में। सब जगह से उनको गलत साबित करने पे सब लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जहाँ पे, जैसे मैं हूँ, मेरा धर्म क्या कहता है, मतलब मैं लड़की हूँ, मेरा धर्म जो भी कहता है मुझे वही कर्म करने चाहिए, मतलब मेरा एक धर्म है। ठीक है, भगवत गीता में भी आपको पता होगा कि मेरा धर्म क्या कहता है। जब मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरा धर्म क्या कहता है, तो अच्छे से पढ़ना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, इन चीज़ों का पालन करना। वैसे ही हर किसी का अपना एक धर्म होता है। ठीक है, अगर मेरी फैमिली है खुद की, तो मेरी फैमिली के बारे में सोचना मेरा धर्म है। ठीक है, अगर आपने किसी ने भी किसी चीज़ के बारे में, जो आपका धर्म था उसके बारे में ना सोच के किसी और चीज़ के बारे में सोचा, तो वो वहाँ आपने लूप छोड़ दिया। जैसे दया भी अगर आप करनी है ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि 1 रुपये देने से पहले 10 बार सोचो। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं
मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो टाइम होता है, जो एनर्जी होती है, जब हम किसी भी चीज़ को दे देते हैं ना, किसी भी पर्सन को दे देते हैं, उसके बाद देने के बाद में हमें नहीं सोचना, वो गिल्ट जो है ना वो मार देगा, वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन जाएगा, वो आपकी जो डेली लाइफ है उसको ख़राब कर देगा। एक पर्सन के चक्कर में या दो पर्सन के चक्कर में या रिश्ते जब हमारे साथ होते हैं, एक मेल फीमेल का एक रिश्ता नहीं होता, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं अलग अलग, जिसमें हम बंधे होते हैं, जिनकी मजबूरियों में हम कोई भी चीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, ये हमें पहले सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, और बाद में गिल्ट 1% भी नहीं रखना है। अगर आपने किया है या करवाया है, और अगर आप उस श्रेणी में हैं जैसे अब मैं हूँ, अगर मेरा किसी ने किया है तो पहली बात तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए, मेरे को भी देना चाहिए और किसी और को भी देना चाहिए, और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सिंपल बात है, जितना है उतना अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं उस श्रेणी में हूँ, मतलब अपोजिशन में हूँ कि एक तो हो गया करने वाला और एक हो गया करवाने वाला, तो या तो मैं अप्रिशिएट करूँ, क्रेडिट दूँ। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो मेरे कर्म मेरे हिस्से। ठीक है, अभी मैं तो दे नहीं रहा हूँ, तो अगर अगला एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला दे जो क्रेडिट है जो भी, तो वो अपने आप को एक तरह से पागल कर देगा। अगर वो रिश्ता ऐसा हो कि जिसमें आप सच में इन्वॉल्व ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं होता मेल फीमेल में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो होते ही हैं, मेल फीमेल मतलब पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जीवन में जिसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मदद करने से पहले, हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले, जैसे हम सोचते हैं ना कि इसका परिणाम क्या होगा, तो पहले अपना धर्म समझ के कि मेरा धर्म क्या कहता है, स्वधर्म, मेरा धर्म इस चीज़ को करने को अलाउ कर रहा है या नहीं, उसके बाद हमें किसी की भी हेल्प या कोई भी चीज़ करनी है। और उसका करने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि फ़लाना हमें ये बोलेगा, फ़लाना हमें मतलब अच्छा बोलेगा तो हम खुश होंगे, ये होंगे वो होंगे जो भी, क्योंकि आप इमोशनल हो। ठीक है, आपका खुद का अंदर का स्क्रू ढीला है लोगों के अकॉर्डिंग, जो जिन्होंने आपसे काम निकलवाया है, आपका स्क्रू ढीला, आखिरी में आपको वो पागल भी बोल देंगे आपका ही स्क्रू ढीला, उस टाइम पे आपका स्क्रू ढीला नहीं था। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको अपना देख के, कि अपना धर्म देख के कि आप किस रिश्ते में हो, और किस के क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो किसी के लिए और क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। और थोड़ा सा अपने आप को रोकने की भी कोशिश करो। अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा दया है तो दुनिया बहुत क्रूल है और आप मारे जाओगे खाम खाई में, मतलब फालतू में। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि भाई थोड़ा सोच के समझ के विचार करके किसी की भी चीज़ करो। और जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं बिना विचारे, वो तो छोटी मोटी, तो हम जैसे जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये थोड़ी डीप वाली बता रही हूँ कि जैसे हम ज़्यादा ही करते रहें किसी की भी, ऐसे एहसान फरामोश इंसान की हेल्प करने से पहले 2 बार आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी बाद में। क्योंकि कई बार हम फंस जाते हैं और बुरे फंस जाते हैं, और फिर हम सब रिश्तों से सब रिश्ते हमें ख़राब कैटेगरी में वो कर देते हैं, क्योंकि हमने उनकी हेल्प की अपनी फैमिली या अपनी टाइम, एनर्जी, पैसे, हर चीज़ को ताक पे रख के, और फिर बाद में वो फैमिली ही नहीं रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने टाइम पे डिसीजन सब कुछ। कहने का मतलब मेरा सीधा सार ये है कि अपना देख के करो भाई, क्योंकि स्वार्थी लोगों की दुनिया है। और जो आप जैसे हैं या जो अच्छे लोग हैं, जो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगले का भी परिवार है, अगले का भी वो है, वो चीज़ बहुत कम है आज के टाइम पे ना। तो है ज़रूर अच्छे लोग, मतलब जो कहीं ना कहीं दूसरे का समझते हैं यार कि यार ये इस सिचुएशन में है, इसको क्यों परेशान करना या जो भी, लेकिन बहुत कम है। तो आटा नहीं होता, आटे में नमक बराबर है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि क्योंकि हर किसी को ऊपर उठना है और आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को ऊपर उठना है और आप इस चीज़ को
नेगेटिव अप्रोच से नहीं देख सकते कि हर किसी को क्यों ऊपर उठना है, क्योंकि हर कोई चाहता है यार कि अपना काम निकले, और अपना काम निकला और भाड़ में जाए जनता, ऐसा कुछ वो होता नहीं है डायलॉग। चलो कोई नहीं, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए सभी का बहुत दिल से थैंक यू। ऐसे ही हंसी खुशी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस पृथ्वी पे हम भ्रमण फिर करते हैं। किसी और वीडियो में मिलते हैं। बाय।